अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये फिज़िक्स है, ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 1 है, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था प्रीफिक्सेस को डिटेल से, और उस पीछे हमने साइंटिफिक फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन कवर किया, तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिराइड और बेसिक क्वांटिटीज़ भी हमने डिटेल से कवर किए थे, वो भी आप पीछे लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम मायरिंग इंस्ट्रूमेंट में मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर भी साथ में कवर करेंगे। सही है। तो मायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होते हैं उसको हम मायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। मतलब जो भी चीज़ मायरिंग के लिए यूज़ होता है फिज़िक्स में, उसको हम क्या बोलेंगे? मायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। फिजिस्ट यूज लार्ज नंबर ऑफ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो फिजिक्स वाले होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। मतलब हर एक क्वांटिटी को मायर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। दीज रेंज from simple objects such as rulers and stopwatch to atomic फोर्स माइक्रोस्कोप। तो ये छोटे से सिंपल से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे साथ रूलर हो गया जो हम स्केल यूज़ करते हैं लाइंस के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, और स्टॉप वॉच से लेकर एएफएम उसको बोलते हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो इतना कम्प्लेक्स भी होता है इसमें। एंड स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको स्टेम भी बोलते हैं। ऑल मतलब इसमें सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स तक यूज़ होते हैं। ऑल मायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव सम मायरिंग लिमिटेशंस। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट जो मायरिंग करता है उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं, उसके अपने हदूद होते हैं। मतलब कोई किस पॉइंट तक मायर कर सकता है, कोई किस पॉइंट तक, ये लिमिटेशंस। और जो भी चीज़ जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे तो उसकी जो लिमिटेशंस है, जो लीस्ट काउंट्स है, वो हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे साथ में। तो हमारे साथ एक पॉइंट आएगा हर एक इंस्ट्रूमेंट में जिसको हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। तो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट का डिफिनीशन क्या है? लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम वैल्यू। वो हो मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सके ऑन ए स्केल ऑफ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मायरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्केल हो, मतलब स्केल का क्या है कि हमारे साथ कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें वो जो हमारे साथ ग्रेजुएशंस की हो गई होंगी उसमें, उसको उसका स्केल बोलते हैं। तो उस स्केल से हम कितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं एक्यूरेटली, उसको हम फिर क्या बोल सकते हैं? उसको हम फिर बोलेंगे इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? जो मिनिमम हम मेजर कर सके, मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सके उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बिल्कुल एक्यूरेटली, उसको हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। वाइल यूजिंग अ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट, जब हम मायरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू टेक सर्टन प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमें सर्टन प्रिकॉशंस, मतलब हमें ख़ास एहतियात, ख़ास तदाबीर करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो रीडिंग्स हैं वो सही हो, वो एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा हो। तो इसमें हमें ये ख्याल रखना चाहिए होगा, क्योंकि हम एक इंस्ट्रूमेंट फ़र्ज़ कर यूज़ करें, उसका लिस्ट काउंट बहुत ज़्यादा होता है और हम छोटा मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें फिर हमारे साथ एरर के चांसेस बहुत होंगे, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट के रेंज में, उस इंस्ट्रूमेंट के लिमिट में वो हो एक मेजरमेंट नहीं होगा कि वो उसको एक्यूरेटली मेजर करे। तो हमें चाहिए होगा कि हम जो भी मेजरमेंट करें उसी के हिसाब से, उसी के लिहाज से वो इंस्ट्रूमेंट चूज़ करे, ताकि उसके एक्यूरेसी में बिल्कुल हमारे लिए ज़्यादा फ़र्क ना हो। मीटर रूल है हमारे साथ फर्स्ट में। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मीटर रूल दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जो हम नॉर्मली जो रूलर यूज़ करते हैं उसको मीटर रूल कहते हैं। रूलर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। रूलर किससे बना होता है? मुख्तलिफ मटेरियल से, जैसे उसमें वुडन भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, मेटल का भी होता है। तो मीटर रूलर हमारे साथ मुख्तलिफ मेटल में मुख्तलिफ मटेरियल से बना होता है। मीटर रूलर्स आर 1 मीटर लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड मीटर। मीटर रूलर 1 मीटर लॉन्ग भी होते हैं, उसमें छोटे भी होते हैं। मीटर रूलर्स यूजुअली हैव 1000 स्मॉल डिवीजन्स ऑन देम कॉल्ड मिलीमीटर्स। तो अगर 1 मीटर का हो तो उसमें 1000 स्मॉल डिवीजन में फ़र्ज़ करें, ये हमारे साथ मीटर रूल है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है? ये 1 मीटर अगर हो तो इसको फिर 1000 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, और इसको हर एक डिवीजन को 1 मिलीमीटर बोलते हैं। तो इसका फिर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? सच मीटर रूलर्स हैव लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर। फिर इनका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मिलीमीटर होगा, और अगर 1 मिलीमीटर के बीच में कोई चीज़ हो तो फिर हम इससे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? जो आम मीटर रूल यूज़ होता है उसको 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है।
आगे चलते हैं दूसरी इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो है हमारे साथ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है और इसकी लिस्ट काउंट क्या है, इससे रीडिंग हम किस तरह से लेते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट पहले पढ़ेंगे कि ये किस तरह से है, इसके मेन जो पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी लिस्ट काउंट की तरफ आएंगे, फिर इसकी रीडिंग लेने की तरफ आएंगे। तो वर्नियर कैलिपर क्या है, अ डिवाइस यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर एट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डिवाइस है यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल। हम इस पे एक स्मॉलेस्ट स्केल का फ्रैक्शन मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन का एक फ्रैक्शन मेजर कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट, इसके ऊपर एक और स्केल को स्लाइड करके। तो इसमें हम एक स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है जिससे हम स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर कर सकते हैं। किस तरह, एक मेन स्केल पे एक स्लाइडिंग स्केल को इसके ऊपर स्लाइड करके। ये देखें, ये हमारे साथ मेन स्केल है, ये अपनी जगह पे होता है, और ये स्लाइडिंग स्केल है, स्लाइड स्केल उसको बोलते हैं, स्लाइडिंग स्केल भी या वर्नियर स्केल भी, ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता है। तो इस पर हम स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन मेजर करते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर स्मॉल लेंस एक्यूरेटली अप टू 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। तो मीटर रूलर का जो हमारे साथ लिस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था, इसका 1/10 ऑफ मिलीमीटर है, मतलब ये मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये इसको मेजर कर सकता है। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0.1 mm, इससे 0.1 mm आता है। या सेंटीमीटर में अगर हम बात की करें तो इसको 0.01 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये इतना एक्यूरेटली डिस्टेंस मेजर कर सकता है, इतना एक्यूरेटली इसको मेजर करने का सलाहियत है इस डिवाइस में, इस इंस्ट्रूमेंट में। तो इसका लिस्ट काउंट ये हो गया, इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, ये थिकनेस के लिए मेजर करने के लिए यूज़ होता है। डायमीटर और वेट, डायमीटर या वेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर्स, इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर्स। फ़र्ज़ करें हमारे साथ एक हॉलो सिलेंडर है, तो उसका एक इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको अपर जाज, ये ऊपर वाले उसको अपर जाज बोलते हैं, अपर जाज में आप लोग ऐसे ऊपर से इंसर्ट करेंगे। तो इससे आप लोगों को और इस वर्नियर कैलिपर को उतना खोलेंगे ताकि इसके जाज को टच कर सके, इसके साइड्स को टच कर सके। तो फिर हमारे साथ इंटरनल डाया हो जाएगा। अगर हम एक्सटर्नल मेजर करना चाहें तो इसके बीच में ऐसे रखेंगे और ये वर्नियर कैलिपर बंद करेंगे ताकि इसके एजेस को टच करे, तो हमारे साथ ये एक्सटर्नल डाया हो जाएगा। इसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं, वो आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाए जाते हैं। वो आप लोगों को फिज़िक्स में जो प्रैक्टिकल्स है, ये वर्नियर कैलिपर उसमें एक प्रैक्टिकल होगा इस पर, तो उससे आप लोगों को वो समझ आ जाएगी कि ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये मुख्तलिफ रीडिंग्स आप लोग इसमें किस तरह से ले सकते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर पे आते हैं, देयर आर 2 स्केल्स ऑन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं। फर्स्ट स्केल हमारे साथ है मेन स्केल या फिक्स स्केल, इसको भी बोलते हैं मेन या फिक्स स्केल। दूसरा है हमारे साथ वर्नियर आर स्लाइडिंग स्केल, वर्नियर स्केल भी इसको बोलते हैं, स्लाइडिंग स्केल भी उसको बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि ये जो है ये फिक्स है, इसको हम मेन स्केल भी बोलते हैं, इसको हम फिक्स स्केल भी बोलते हैं। और ये जो है ये वाला, ये दूसरे नंबर पे ये हमारे साथ वर्नियर स्केल है या स्लाइडिंग स्केल है, ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता है। आप लोगों ने शायद लेबॉर्ट्री में देखा भी होगा। अ मेन स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ यूजुअली 1 मिलीमीटर ईच एंड इट कंटेन्स जा ए ऑन इट्स लेफ्ट एंड। तो हमारे साथ मेन स्केल क्या है, ये है हमारे साथ, और इसमें क्या है, इसमें मार्किंग है जो यूजुअली 1 मिलीमीटर के है हर एक, और ये एक साइड पे इसका एक जा होता है, ये वाला, ये देखिए ये ए साइड जो लिखा है ये इसका जा है, सही है। तो ये इसका जा है इस लेफ्ट साइड पे। दूसरा है हमारे साथ वर्नियर स्केल, अ वर्नियर आर स्लाइडिंग स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ सम मल्टीपल्स ऑफ मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल। इसमें मार्किंग्स जो है इस वर्नियर स्केल में, इसके मार्किंग से थोड़े डिफरेंट है, इसके थोड़े मल्टीपल में होते हैं। द वर्नियर स्केल यूजुअली हैज़ अ लेंथ ऑफ 9 mm, इसका जो लेंथ है ये 9 mm है। वर्नियर स्केल का लेंथ कितना है, ये 9 mm है, या स्लाइडिंग स्केल का लेंथ कितना है, ये 9 mm है। एंड इज यूजुअली एंड इज डिवाइडेड इक्वली टू 10 डिवीजन, और इस 9 mm को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द सेपरेशन बिटवीन 2 लाइन्स इज 9/10 mm और 0.9 mm। सो 10 डिविजन्स को 9 में डिवाइड किया गया है, तो ये हर एक डिवीजन का लेंथ कितना हो जाता है, 0.9 mm हो जाता है, सही है। मतलब ये 1 mm से थोड़ा कम है, सही है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 1
mm से थोड़ा कम है। यहाँ 9 mm को डिवाइड किया गया है 10 इक्वल पोर्शन में, तो हर एक पोर्शन का लेंथ कितना हो जाता है 0.9 mm। ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, सही है। तो इसमें हमने दो बातें की, एक हमारे साथ मेन स्केल हो गया, मेन स्केल का एक साइड पे एक जा होता है लेफ़्ट साइड पे, और ये जो है ये स्लाइड नहीं करता है, ये अपनी जगह पे फिक्स होता है। दूसरी बात, इसका हर एक पॉइंट जो है ये 1 mm मार्किंग में होता है। दूसरा हमारे साथ वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल भी इसको बोलते हैं, ये अपनी जगह से ऐसे इस साइड पे होता है, और इसमें यूजुअली 10 पॉइंट्स होते हैं। इसमें ये 9 mm का है और इसको इक्वली डिवाइड किया गया है 10 पार्ट्स में, 10 लाइंस में डिवाइड किया गया, और हर एक लाइन का डिस्टेंस कितना हो जाता है फिर 9/10 mm, या उसको हम 0.9 mm भी बोल सकते हैं। 9/10 mm या 0.9 mm हो गया। फिर हमारे साथ आता है वर्नियर कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। आप लोगों से पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्नियर कांस्टेंट को डिफाइन करिए, या वर्नियर कांस्टेंट को किस तरह से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो दोनों एक ही बात है, इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। एक वर्नियर कैलिपर की मदद से हम मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इस कार्ड वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट या वर्नियर कैलिपर उसको बोलते हैं। मैंने लीस्ट काउंट के डेफिनेशन में भी पहले आप लोगों को बता दिया कि मिनिमम डिस्टेंस आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, तो उसको उस इंस्ट्रूमेंट का हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। अभी लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए दो मेथड्स यूज़ होते हैं। लीस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। वर्नियर कैलिपर के लिए दो मेथड्स हैं हमारे साथ। मेथड 1 हमारे साथ क्या है, ये है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इन द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान जो फ़र्क है, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन MS में लिख दिया -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों का डिफरेंस, सही है। तो ये जितना भी आ जाए वो आप लोगों के साथ लीस्ट काउंट हो जाएगा। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मेन स्केल डिवीजन, हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ये कितना है हमारे साथ 1 mm है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 mm -1 वर्नियर स्केल डिवीजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया 0.9 mm है, 0.9 mm मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मेरे साथ क्या आंसर आता है, यहाँ से मेरे साथ 0.01 mm आता है, 0.1 सॉरी, क्या हो गया 0.1 mm आता है, सही है। ये फर्स्ट मेथड है, बहुत इजी है। हमने क्या किया, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन में मैंने 1 mm लिख दिया -0.9 mm, तो इससे हमारे साथ 0.1 mm आ गया। ये फर्स्ट मेथड है, बहुत इजी है। दूसरे मेथड पे अगर आ जाए तो दूसरा मेथड भी, तो यहाँ पे अगर ये भी दिखाया गया है, इफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज़ 1 mm एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.9 mm, सो लीस्ट काउंट इज़ 0.1 mm। ये मैंने आप लोगों को उधर कैलकुलेशन में भी दिखा दिया। अब यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के कुछ पार्ट्स है, वो भी थोड़े से आप लोगों को समझ आना चाहिए। ये है हमारे साथ, ये आउटसाइड डायमीटर के लिए नीचे जाज यूज होती है, आउटसाइड जाज है यूज टू टेक एक्सटर्नल मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा है वो लीस्ट काउंट का दूसरा मेथड पढ़ते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा समझते हैं। ये है इंटरनल जाज, इसको इनसाइड जाज भी बोलते हैं। ये इंटरनल मेजर्स के लिए यूज़ होता है। ये 2 नंबर, ये दोनों जाज के बीच में जो है 3 नंबर हमारे साथ ये है, ये देखिए ये वाला जो आउटर प्रोब है, तो डेप्थ प्रोब इसको बोलते हैं, यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी चीज़ की डेप्थ मेजर करनी हो तो ये जितना वाटर या किसी चीज़ में चला जाता है तो उसकी डेप्थ होती है। फिर हमारे साथ है मेन स्केल 4 नंबर यहाँ पे ये देख के ये वाला ये मेन स्केल है। 5 नंबर हमारे साथ क्या है, मेन स्केल यूज्ड इन इंचेस, ऊपर इंचेस में है। नंबर 6 में हमारे साथ है वर्नियर स्केल, ये हमारे साथ वर्नियर स्केल है, ये जो स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल है। नंबर 7 हमारे साथ वर्नियर स्केल यूज्ड इन इंचेस, ऊपर साइड पे वो इंचेस में इसकी मेजरमेंट्स है, तो वर्नियर स्केल इन इंचेस हो गया। फिर हमारे साथ रिटेनर है 8 नंबर, ये नीचे जो है ये रिटेनर है, यूज टू ब्लॉक मूवेबल पार्ट्स को मूव करने से रोकने के लिए ये यूज़ होता है, इसको ब्लॉक बोलते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अब आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ के मेथड नंबर 2 में हम किस तरह से अपना लीस्ट काउंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर का। तो मेथड नंबर 2 में क्या है, मैथमेटिकली लीस्ट काउंट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 1 मेन स्केल बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल हमारे साथ क्या होता है 1 mm होता है, सही है। सबसे छोटा डिवीजन हमारे साथ मेन स्केल में क्या होता है 1 mm होता है।
ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन्स हैं मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, 10 होते हैं, तो इससे हमारे साथ 0.1 mm आता है। तो ये 2 मेथड्स है। लीस्ट काउंट दूसरी मेथड से क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, वो हमारे साथ 1 mm है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये देखें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, इसको 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो ये 2 मेथड्स है, इससे हम लिस्ट काउंट कर सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.1 mm हमारे साथ आ गया। तो ये हमारे साथ लिस्ट काउंट के 2 मेथड्स थे, आप लोगों को होपफुली समझ आ गए होंगे। ये दोनों बहुत इजी थे, आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये बात एक याद होनी चाहिए कि इसमें ये हर एक इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है, 1 mm है मेन स्केल का। वर्नियर स्केल में हमारे साथ कितने डिवीजन्स है, 10 डिवीजन्स है, और इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.9 mm का है, मतलब इसके 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे साथ कितना डिस्टेंस है, 0.9 mm है। तो फर्स्ट मेथड में हमने 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में पढ़ लिया। दूसरे मेथड में हमने स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ हो गया, और यहाँ पे हमने 1 माइनस 0.9 mm कर दिया। ये 2 मेथड्स थे। फिर आगे यहाँ पे एक ब्लू ग्रीन नोटिस में लिखा है 0 एरर एंड 1 ईयर करेबर। तो 1 ईयर करेबर में 0 एरर भी आ सकता है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को वो लैब में दिखाया जाएगा कि 0 एरर क्या है। इसमें पॉजिटिव 0 एरर भी हो सकता है, नेगेटिव 0 एरर भी हो सकता है। अगर ये दोनों जाज आप लोग आपस में मिलाए, बिल्कुल आपस में मिलाए, और इसका ये फर्स्ट लाइन इसके 0 के साथ अगर कोइंसाइड नहीं करता हो, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट में हमारे साथ 0 एरर होता है। फिर इसको पॉजिटिव 0 एरर भी इसमें होता है, नेगेटिव 0 एरर भी, वो लैब में आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। यहाँ पे उसका डिटेल नहीं है, मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग वर्नियर कैलिपर से रीडिंग्स किस तरह से लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया, तो होपफुली मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसके रीडिंग लेने का मेथड जो है वो कवर करूँगा डिटेल से, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ ला सकें और आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकें। शुक्रिया।